हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 5:30 AM पे, और उठने के बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करके फिर नहाने चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हनु के लिए टिफ़िन के लिए पूड़ी बना रही हूँ और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट में मैंने अलग से दलिया भी रखा हुआ है, तो दलिया मैं खा लूँगी। और हनु का टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए मैंने पूड़ी बना दी है। और अभी मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इस वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि व्लॉग्स डालने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में ही दी रहूँ, इस वजह से बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, उसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 8:27 AM, और अभी मैंने अपना सारा काम कर लिया है ख़त्म। आज मैंने सुबह उठ के जल्दी काम ही किया। आज मैं 5:30 बजे उठी थी, और उसके बाद अभी हनु को स्कूल छोड़ दिया है 8:27, लगभग 8:30 हो गए हैं। और अभी यहाँ पर मेरा चाय रेडी है, तो अभी मैं जाती हूँ, स्टडी करती हूँ। क्योंकि अभी आज स्टडी मॉर्निंग में नहीं की थी मैंने, क्योंकि मैंने आज खाना वाना ये सब बनाया, और उससे पहले फिर मैंने नहा धो भी लिया था। तो अभी नहाना वगैरह ये सब काम भी हो गया है। तो अब करते हैं स्टडी स्टार्ट। अंदर वाले रूम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, आवाज़ें वगैरह आती है बाहर से। तो अभी थोड़ी देर 1 या 2 आवर की स्टडी मैं यहीं करूँगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो अभी बुक्स वगैरह ले लेती हूँ अपनी, और मैं सोच रही हूँ कि अपने मैथ्स के नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैथ्स के नोट्स मेरे पास है नहीं। और मतलब वो अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लिख के पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस वजह से अगर मैं लिख के और नोट्स बना के पढ़ूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो, इस वजह से मैं अपना जो इवनिंग का टाइम होता है उसको भी मतलब पढ़ाई में लगाती हूँ आजकल। इस वजह से मैं उस टाइम पे एडिटिंग वगैरह करना ये सब कभी मेरा मन नहीं होता है, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरा पढ़ाई में मतलब इवनिंग में भी फोकस अच्छा होता है, और मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा होता है। इवनिंग में भी मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ, बट वो खाना वाना बनाना होता है, उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो फिर इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि लोग एडिट नहीं करती हूँ। और आगे अगर फिर मैं रात को एडिट करके और अपलोड नहीं करती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में मुझसे वो अपलोड हो भी नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में इतना नेट अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वजह से अभी स्टडी अच्छी चल रही है मेरी। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 10:41 AM, और अभी तक मैंने मैथ्स पढ़ी है, और मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा है। तो मैंने मतलब अभी कौन कौन से नंबर्स किस टाइप के होते हैं, कंपोजिट नंबर वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा है। और मेरे पास जो पहले नोट्स थे उन्हीं से पढ़ा है, मगर मुझे लग रहा है कि दोबारा से नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डिविजिबिलिटी रूल ये सब थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रखा था उस वीडियो में, लेकिन अभी मैं इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ूँगी, और दोबारा से नंबर सिस्टम के अपने नोट्स भी बना लूँगी। फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट, कॉन्सेप्ट और रिमाइंडर, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर होते हैं वो भी थोड़े बहुत नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही होते हैं। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम तो अच्छे से हमको आना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी। मुझे कपड़े धोने हैं, तो वो धोने के लिए जाऊँगी, फिर उसके बाद स्टडी वापस से स्टार्ट करूँगी। तो बाकी के जो क्लीनिंग वगैरह के काम है वो तो मैंने मॉर्निंग में निपटा दिए थे, मगर जो बर्तन वगैरह धोना है,
खाना बनाने के बाद वो सब नहीं किया था मैंने, और कपड़े भी थे वो मेरा धोने का मन था कि मैं मशीन लगा दूँ, मगर फिर मैंने सोचा हाथ से ही धो लेती हूँ। उसमें हनु की टी शर्ट्स वगैरह ये है तो वो इधर उधर कलर छोड़ देगी, क्योंकि अभी वो नई है, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि हाथ से ही धो लेती हूँ। तो फिर पहले मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, और जो बर्तन थे वो धोने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर उसके बाद ये वाला काम करके फिर जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। और अभी इसी टाइम पे मैं पानी वगैरह भी चढ़ा दूँगी ऊपर टंकी में, तो मेरा बहुत सारा काम शाम का भी बच जाएगा, वरना फिर ये सब मुझे बाद में करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैंने आज वो जो मूवी आई है 12th फेल, वो उसका मैंने मतलब उसका वो सुना था, मैंने देखा तो नहीं था क्योंकि देखने में 2 ढाई घंटे चले जाते हैं, मगर सुनने में भी बहुत मुझे पूरा समझ में आ गया था। और बहुत अच्छा है वो। कभी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उस मूवी को देखूँगी। और मतलब सुनने में भी हमें इतना मोटिवेशन फील होता है उससे कि इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। बस बात होती है हमारे कॉन्फिडेंस की कि हम अपने ऊपर कितना विश्वास रख सकते हैं। अगर हमारा खुद के ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम एक दिन ज़रूर कर लेंगे। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। तो कुछ इंसान होते हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस करके और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जो हार मान लेते हैं। तो हमें हार नहीं माननी है, और हार मानने के बारे में मतलब हमें सोचना भी नहीं है। बस हमें अपना काम करते रहना है डिसिप्लिन के साथ, और आगे बढ़ते रहना है। और ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी जॉब लगेगी, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो हमारे काम आती ही है, और हमारा संघर्ष कभी भी खाली नहीं जाता है। तो आज हम जो मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका हमें कभी ना कभी तो रिज़ल्ट मिलेगा ही सही। और इस वजह से हमें अपने आप को मोटिवेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को मोटिवेट रखें ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ, और अपनी सारी प्लानिंग एक दिन पहले ही हमें कर लेनी है, क्योंकि एक दिन पहले प्लानिंग करने से होता क्या है ना कि हमारा आगे वाला दिन वेस्ट नहीं होता है। और आगे वाला दिन अगर पहले से प्लान हो तो हमें पता भी रहता है कि हमें किस किस टाइम पे क्या क्या काम करने हैं। तो आज मैंने वैसा ही किया था, पहले से प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कल क्या क्या करना है, और मैंने सब कुछ वैसा ही किया। तो आज मैंने स्टडी भी बहुत अच्छी की थी, और मैं बाकी के सब काम भी अपने टाइम पे कर पाई। और मतलब आज सब कुछ बहुत अच्छा गया मुझे, मतलब इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर भी फील नहीं हुआ कि मैं काम भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मतलब अगर हम अपने टाइम को और अपने दिन को अच्छे से मैनेज करते हैं तो नहीं हमें प्रेशर फील होगा स्टडी का, और नहीं हम थकेंगे, और हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। इस वजह से अब मैं भी अपना जो भी है वो एक दिन पहले ही डिसाइड कर लूँगी कि अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, और अपना जो भी काम है वो सब एक डायरी में लिख के पहले से ही रख लूँगी अगले दिन के लिए कि मुझे कल ये काम करने हैं घर के। और बाकी के जो ज़रूरी काम है बाहर जाना, जैसे मुझे खुद को ही सब्ज़ी वगैरह लानी होती है, या फिर अदर सामान कभी ख़त्म हो जाता है तो जाना पड़ता है उसके लिए भी मार्केट वगैरह। तो वो सब मैं अब पहले से ही नोट करके रखूँगी। इससे हम ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि हम मतलब अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि जितना हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और किसी काम को कर ही नहीं पाते हैं अच्छे से, तो अगर हम पहले से ही सोच के रखेंगे कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये सब करना है, तो मतलब हम बहुत जल्दी उस काम को कर लेंगे। और उसके लिए फिर हमें उसी टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, घर का काम क्या क्या बाकी है, क्या क्या करना है। तो इस वजह से पहले से ही लिस्ट बनाकर रखें।
फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 12:30, 12:27 हुआ है वैसे, पर मतलब 12:30 बज गए हैं। और अभी मैं सेकंड स्लॉट लगाने जा रही हूँ। पहले मैंने मैथ्स पढ़ा था, नंबर सिस्टम पूरा नहीं हुआ है वो, और अभी मैं साइंस पढ़ूँगी। तो ठीक है, अब करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट। और अभी 12:30 से हनु आएगा, 1:50 तक आता है वो, या फिर 2 बज जाती है उसको, तो मतलब वो आएगा तब तक मुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी खाना वाना मुझे आज बनाना नहीं है। और मैंने तो अभी दलिया खा लिया है, और अब वो आएगा तो उसके लिए खाना रखा हुआ है आज। और स्टडी करने के बाद फिर हनु आया, और मैंने थोड़ी देर लंच करके रेस्ट किया, और ये है इवनिंग का टाइम। तो अभी 4:25 कुछ ऐसा टाइम हो रहा होगा, और ये 4:26 हो रहा है। और फिर मैं चाय बनाकर लेकर आ गई हूँ। तो चाय पीते पीते मैं रिवीज़न कर रही थी जो मैंने पढ़ा। तो फ्रेंड, रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग रिवीज़न पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। भले आप पढ़ाई थोड़ी कम कर लीजिए, लेकिन रिवीज़न बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रिवीज़न नहीं करते हैं तो जो पढ़ा हुआ होता है वो भी हम भूल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए बाहर। तो मैं लाई हूँ यहाँ पर टमाटर, गिलकी और भिंडी और बैंगन लाई हूँ। तो फिर सब्ज़ी वगैरह भी धोनी थी मुझे, और बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे। तो बर्तन भी हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर लेती हूँ। और आज प्लान था मेरा कि नॉर्मल खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा पहले बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ, उसके बाद खिचड़ी रख दूँगी तो वो बन जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लेकर आने में लेट हो गया था थोड़ा। इस वजह से फिर मैंने सीधा सिंपल ही डिनर बनाया रात को। और फिर उसके बाद सोचा था कि पढ़ाई करूँगी, मगर वीडियो एडिट करना था आज, तो रात को पढ़ाई हो नहीं पाई। और इसीलिए मैं वीडियो एडिट करना आजकल ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या है, मेरा जो रात का टाइम होता है वो पूरा का पूरा चला जाता है। और आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हो और ना ही शेयर करते हो, और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से फिर मेरा मन भी नहीं होता है एक तरीके से करने का, क्योंकि मतलब अगर व्यूज़ आएँ और अच्छे से इसका रिज़ल्ट मुझे मिले तो मैं रोज़ ही वीडियो डालूँ, मगर फिर मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इसमें सही नहीं लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, मैं कल डाल दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी ग्रुप्स है, मैं टेलीग्राम पे एक्चुअली अभी हूँ नहीं, इस वजह से मैं शेयर नहीं करती हूँ, और ख़ुद हम शेयर भी नहीं करते हैं वीडियो को। अगर कोई और करे तो ही अच्छा रहता है। तो इस वजह से आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ, और मैं एक मदर हूँ, और अभी मेरे पास टाइम है काफ़ी तैयारी करने के लिए। तो अभी मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी है इस चैनल के साथ साथ वापस से। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है इस जर्नी में, मैं आपको अपना अपडेट देती रहूँगी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हार मत मानिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।